हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू सेशन। आज का जो हमारा सेशन है वो हमारे इस चैप्टर का दूसरा सेशन है। हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, कैसे बनते हैं, उनके अंदर कौन कौन से वेरिएशंस हैं, वो कैसे अपने पेरेंट्स के कारण इनहेल करते हैं, और किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में वेरिएशंस की काम क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन हमारे किस किस टाइप से होते हैं, हमारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स कैसे अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप ये सोच रहे होंगे इन दोनों में अंतर क्या है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली वो रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर किसी भी सिंगल पेरेंट्स द्वारा किसी अपने न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस किया जाता है। यानी इस तरह के रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट होता है जो अपने बॉडी को डिवाइड करके उस फर्दर डिवाइडेशन से अपने न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली दो बॉडीज़ की ज़रूरत पड़ती है और दोनों एक पर्टिकुलर जेंडर को कंटेन करते हैं। यानी एक पर्टिकुलर जेंडर वाली बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वर्क करती है। इसमें दो तरह के बॉडीज़ इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट होता है मेल बॉडी और सेकंड होता है फीमेल बॉडी। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली सबसे पहला जो पॉइंट आता है, सबसे पहला जो टाइप होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो होता है फिजन। फिजन बेसिकली है क्या? फिजन एक डिवाइडेशन का पार्ट है। यानी ये एक डिवाइडेशन टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड करके उस हर एक पार्ट से एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। यानी कोई भी एक बॉडी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो अपने बॉडी को दो या दो से अधिक पार्ट्स में तोड़ देगा और उस हर एक टूटे हुए पार्ट से क्या बनता है? एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। अब फिजन के अंदर भी दो टाइप के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला होता है बाइनरी फ्यूजन और दूसरा होता है मल्टीपल फ्यूजन। अब बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन में अंतर क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बाइनरी फ्यूजन की। बाइनरी फ्यूजन में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बॉडी अपने बॉडी को केवल दो ही पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी को अधिक से अधिक केवल दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इस टाइप के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन। और ये बेसिकली हमारे किस में देखने को मिलता है? हमारे अमीबा, हमारे इन्वायरमेंटल ऑर्गेनिज्म अमीबा में ये प्रोसेस देखने को मिल सकता है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे पहले एक सिंगल अमीबा अपने न्यूक्लियस को ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद उसे दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और उस डिवाइडेशन से अमीबा की दो बॉडीज बनती हैं जो लास्ट तक अपने आप को एक दूसरे से अलग कर देती हैं, जिसकी वजह से दो नए अमीबा का निर्माण होता है। इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये हमारा क्या कहलाता है? बाइनरी फ्यूजन। उसके बाद आता है हमारा मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में बेसिकली क्या होता है? मल्टीपल फ्यूजन में कोई भी एक पेरेंट सेल अपने चारों तरफ या अपने बॉडी को कई सारे सेल्स में डिवाइड कर लेता है। यानी इसमें बाइनरी फ्यूजन में तो हमें नंबर पता है कि अधिक से अधिक दो बॉडीज में डिवाइड हो सकता है, लेकिन मल्टीपल फ्यूजन में ये दो से अधिक या दो से बहुत अधिक पार्ट्स में ये डिवाइड हो सकता है और हर एक पार्ट से एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। मल्टीपल फ्यूजन का जो प्रोसेस है वो बेसिकली प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। इसमें हम क्लियरिफाई कर देते हैं कि यदि किसी ऑर्गेनिज्म में एक बॉडी से दो
ऑर्गेनिज्म, दो नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब वो बाइनरी फ्यूजन है। और जिस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में किसी ऑर्गेनिज्म का एक बॉडी से बहुत सारे बॉडीज में ट्रांसफर हो रहा है, यानी एक बॉडी से बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उस टाइप का प्रोडक्शन हमें क्या कहलाता है? मल्टीपल फिजन रिप्रोडक्शन। क्लियर? फिजन के बाद हमारा सेकेंड टाइप आता है रिप्रोडक्शन का, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो होता है हमारा बडिंग। बडिंग में बेसिकली क्या होता है? बडिंग में बर्ड लाइक इस प्रोजेक्शन, यानी कि एक पिंपल लाइक का एक प्रोजेक्शन निर्माण होता है, यानी एक पिंपल टाइप का कोई स्ट्रक्चर होता है, वो बनता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है? और ये जो पिंपल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये धीरे 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 ग्रो करके एक नए ऑर्गेनिज्म में ये जो पिंपल होता है ये एक नए ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। और फिर जब ये पूरी तरह से एक नया ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से एक नया ऑर्गेनिज्म जैसे डेवलप हो जाता है, तो ये अपने पेरेंट बॉडी से रिलीज हो जाता है, यानी अपने पेरेंट बॉडी को छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। ऐसे ही होता है ईस्ट में। ईस्ट में भी एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निर्माण होता है। ये जो शेप होता है ये वाला, और ये जो शेप है ये क्या है? ये बर्ड्स है। इनको हम क्या कहते हैं? बर्ड्स। बर्ड्स बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया ये पिंपल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आगे चल के एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं। ईस्ट में बेसिकली क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस भी इसके साथ साथ दो अलग अलग, ये मेनली बाइनरी फ्यूजन, कुछ कुछ बाइनरी फ्यूजन जैसा ही है, लेकिन इसमें बॉडीज नहीं बन रही हैं, इसमें बर्ड्स बन रहे हैं। ठीक है? विद न्यूक्लियस इसमें बर्ड्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से जिन बर्ड्स से नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? बडिंग। उसके बाद आता है हमारा रीजनरेशन। बडिंग के बाद कौन सा रिप्रोडक्शन सिस्टम आता है? रीजनरेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है? रीजनरेशन में जैसे हम किसी भी बॉडी को 2 या 3 पार्ट में, अधिक से अधिक 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी अगर हमें काटने के लिए बोल दिया जाए तो हम 3 या 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा ही ये भी होता है रीजनरेशन में। रीजनरेशन में बेसिकली क्या होता है कि मान लेते हैं ये किसी ऑर्गेनिज्म का एक बॉडी है। ठीक है? अब इस बॉडी के हम मोस्टली 4 पार्ट कर देते हैं। ठीक? और इसके जो ये चारों पार्ट हैं ये अलग अलग कर देते हैं। तो इससे क्या होगा? रीजनरेशन में प्रोडक्शन कैसे होता है कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का या फिर कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी का डिवाइडेशन कर लेता है, यानी अपने अलग अलग पार्ट्स को काट के अलग अलग कर लेता है, तो उस अलग अलग कटे हुए पार्ट्स से, जैसे इससे पहला ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, इससे दूसरा, इससे तीसरा और इससे चौथा ऑर्गेनिज्म, यानी हर एक पार्ट एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेगा। यह बेसिकली हाइड्रा में भी होता है। हाइड्रा में बडिंग और रीजनरेशन दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। और ये रीजनरेशन टाइप का जो रिप्रोडक्शन है ये बेसिकली किस में होता है? प्लेनेरिया में, स्टारफिश में, और कई सारे ऐसे जीव हैं जिनके अंदर ये रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। ये अपने बॉडी को जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उन हर एक पार्ट से एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। इसके बाद हमारा चौथा टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्रिगमेंटेशन। फ्रिगमेंटेशन बेसिकली क्या है? ये भी जैसे अभी तक हम लोग काट रहे थे, उसमें बर्ड्स जम रहे थे या फिर कोई भी सेल डिवीजन हो रहा था, इसमें क्या होता है? फ्रिगमेंटेशन में, फ्रिगमेंटेशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म फ्रिगमेंटेशन टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है, जो ऑर्गेनिज्म इस टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं, वो अपने बॉडी को बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में अलग कर देते हैं। इतने छोटे पार्ट्स में कि ये इनके एक बॉडी से लगभग कई हजारों की तादाद में ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। फ्रिगमेंटेशन में क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को अनेकों पार्ट में तोड़ देता है, और हर एक पार्ट से, जैसा कि अब तक हमने रिजल्ट देखा है, हर एक पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। यानी जो
ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनकी तादाद यानी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा होती है नॉर्मली। उसके बाद आता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन क्या है? आपने बचपन में कई तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का यानी ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखा होगा जैसे व्हाइट कलर का, चारों तरफ से धागे धागे से बना होता है, बीच में एक बीज टाइप का कुछ होता है। तो ये क्या होता है? ये बेसिकली स्पोर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? स्पोर होते हैं। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि राइजोपस एक प्लांट टाइप का स्ट्रक्चर है जो स्पोर फॉर्मेशन करता है। ये बेसिकली क्या करता है कि जहां पे ये उगते हैं, ये अपने अपर मोस्ट पार्ट पे एक, जहां पे ये राइजोपस उगते हैं, वो अपने क्या करते हैं, हेड पार्ट में ऐसे एक रेसे टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, यानी ऐसे रेसे टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो इनके सीड्स को लेके हवा में चारों तरफ यानी इन्वायरमेंट में कहीं भी जा सके। अब इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर क्या करता है, अपने इस सीड को लेके जहां भी जाता है, अगर वहां पे ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, यानी जब ये सॉइल मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, कोई भी ऐसे सरफेस जिस पर पानी हो, सॉइल का कोई ऐसा सरफेस जहां पे मॉइस्ट हो, अगर ऐसे सरफेस के कांटेक्ट में ये आता है, तो वहां पे ये अपने नए इंडिविजुअल्स को डेवलप करता है। यानी उस सॉइल में ये अपने इंडिविजुअल्स को, अपने नए जनरेशन को, न्यू जनरेशन को ये डेवलप करता है। इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है, ये होता है स्पोर फॉर्मेशन। और इसका जो सबसे लास्ट पोर्शन होता है वो होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे लास्ट पोर्शन है, यानी सबसे लास्ट पार्ट है जो प्लांट्स के अंदर होता है। प्लांट्स के अंदर ये कैसे होता है? जब हमारे, आपने कभी ये सोचा है कि हमारे प्लांट्स के अंदर इतने सारे ब्रांचेस बनते कैसे हैं? तो आज देखते हैं। ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है जो हमारे किसी एक तने से जुड़ा हुआ है, किसी एक ब्रांच से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ आपने ऐसे टहनियों की कुछ जटिल स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, नेट लाइक स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे। ये क्या होता है, जब ये डेवलप होते हैं, जब हमारा पत्ता धीरे धीरे बड़ा होता है, तो ये भी इसके साथ बड़े होते हैं और इनकी ग्रोथ होती है। ये थिक भी होते हैं, लेंथी भी हो जाते हैं। एट लास्ट मूवमेंट, यानी सबसे लास्ट मूवमेंट पे क्या होता है, ये लीफ का जो बाकी का पोर्शन है, ये सूख के झड़ जाता है और ये जो ये बीच के जो टहनियाँ टाइप का स्ट्रक्चर रह जाती हैं, ये डेवलप होके न्यू ब्रांच में कन्वर्ट होती हैं। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, वो क्या कहलाता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आज का जो ये पोर्शन है, ये केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर था, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, उस कैसे कैसे वो बिहेव करते हैं, कैसे कैसे वो प्रोसेस होता है। आज का जो पोर्शन था ये मेनली इसी पर बेस्ड था। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, यानी नेक्स्ट वीडियो में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।